हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और इंस्पायरेशन। देखिए, पहले एजुकेशन पे क्या होता था कि जब शुरू में क्लासेस शुरू हुई, जैसे वो जुलाई में जून में सर ने बैचेस शुरू कर दिया था। तो सब क्लासेस 3 ही होती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। तब हमें ज़्यादा समय मिलता था रिवीजन करने का, और जब 3 क्लासेस होती थी तो रिवीजन भी अच्छा हो जाता था। और जैसे बैकलॉग हो जाए तो उसमें भी हम आराम से कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ग्रामर और फिर यूट्यूब की क्लासेस भी होती है, तो मैं डिस्टर्बेंस होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं बीजे एजुकेशन से पढ़ता हूं और मैं यूपी सीनेट की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए। और मैं हिंदी मीडियम से हूं, तो मेरी जो क्लासेस होती हैं सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती हैं तो रेगुलरली ही चलती हैं। जैसे 7 बजे केमिस्ट्री की चल गई, फिजिक्स के सर ने ले लिया तो केमिस्ट्री 7 बजे। उसके बाद में 8 बजे फिजिक्स के, उसके बाद में थोड़े ही देर में बायोलॉजी के सर ले लेते हैं क्लासेस। 10 मिनट का गैप देते हैं आपको, जैसे नाश्ता कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह बैठ जाते हैं, उसके बाद में बोरिंग हो जाता है, तो 10 मिनट गैप दे देते हैं। उसके बाद में तुरंत चला देते हैं। उसके बाद में नर्सिंग एप्टीट्यूड 3 दिन रहता है और 3 दिन इंग्लिश ग्रामर रहता है। तो उसके बाद में 11:30 बजे या फिर 12 बजे इंग्लिश या नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास शुरू हो जाती है। और कभी कभी सर 1 घंटा भी पढ़ा देते हैं, आधा घंटा भी क्लास चलती है, और कभी कभी 45 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। उसके बाद अगर आप एमसीए, पैरामेडिकल या फिर यूपी सीपेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीके की क्लास से ज्वाइन कर लीजिए करिए, क्योंकि 12:30 बजे जीके की क्लास होती है। उसके बाद में 1:30 बजे से यूट्यूब की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और 1:30 बजे से 2:30 बजे तक यूट्यूब की क्लास रहती है। नर्सिंग एक्सपीरियंस में अपनी जो रूटीन रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब यूट्यूब की क्लासेस हो जाती है, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसे 2:30 बजे तक रहती है। 2:30 बजे के बाद में मैं क्या करता हूँ, देखिए 2:30 बजे जब ख़त्म होती है तो मैं 2:30 बजे से 3 बजे लगभग 1.5 घंटा में आराम करता हूँ। आप भी आराम कीजिए करिए, क्योंकि हमारी आंखें दर्द होने लगती हैं बहुत देर तक देखने से। उसके बाद में आप रेस्ट, थोड़ा सो जाइए थोड़ा, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा देर तक देखने से आंखें ख़राब हो सकती हैं और आंखें दर्द होने लगती हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 1.5 घंटे लेट जाता हूँ, आराम करता हूँ। बाद में मैं 4 बजे से कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, छोटे बच्चों को। उसके बाद 1 या 2 घंटा, और मैं बायोलॉजी नहीं देख पाता हूँ ये यूट्यूब क्लासेस में, क्योंकि 2 घंटे बच्चों को पढ़ाना होता है। तो 4 और 5 बजे मेरे वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद में तुरंत 6 बजे मैं बैठ जाता हूँ। जो यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उसे मैं देखता हूँ 1 घंटे। उसके बाद में 7 बजे फिर थोड़ा 10 मिनट रेस्ट करूँगा। उसके बाद रिवीजन करूँगा, जो 50 मिनट है उसमें मैं रिवीजन करूँगा। जैसे केमिस्ट्री का जो पढ़ाया है सर ने, रिवीजन करूँगा। उसके बाद 8 बजे से मनोहर सर की क्लासेस शुरू हो जाती है यूट्यूब पर, उसे देखता हूँ। उसे देखने के बाद में 9 बजे फिर रिवीजन करना होता है। मैं रिवीजन का काम रात को ही निपटा लेता हूँ, सुबह का कार्य नहीं रहता है मेरा। सुबह मैं रात को ही सब करा, क्योंकि सुबह आलस रहता है। उठ जाता हूँ बट थोड़ी देर में उठता हूँ, और 5 बजे उठता हूँ। उसके बाद में मेरा वही रूटीन चालू हो जाता है। वैसे तो मैं रात को ही रिवीजन कर लेता हूँ, लेकिन बायोलॉजी और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो इंग्लिश की क्लासेस होती है मैं सुबह ही रिवीजन करता हूँ इस क्लासेस की, ठीक है। और मेरा यही रूटीन रहता है। यूट्यूब की क्लासेस होती हैं उसका टेलीग्राम पर PDF दिया रहता है, उससे मैं एक बार फिर देख लेता हूँ सुबह सुबह। देखिए, सिलेक्शन उसी का होगा जो प्रॉपर नोट्स बनाएगा, रिवीजन करेगा, DPP सॉल्व करेगा, वही गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुँचेगा। और जो आलस करे, पढ़ रहे हैं उधर मैसेज आया फिर देख रहे हैं, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं सिलेक्शन। मोबाइल से बचिए और अच्छे से रिवीजन करिए। जब पढ़िए तो मोबाइल दूर रख दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ, एक बात और बोलनी थी, भूल गया था। जैसे आप जब क्लासेस पूरी होती है यूट्यूब पर 2:30 बजे, तो अब मैं तो रेस्ट करता हूँ 1 घंटा। उसके बाद में कोचिंग पढ़ाना होता है। और आप इस टाइम पर जो बैकलॉग हो या DPP सॉल्व करना हो वो कर लीजिए, या फिर नोट्स बनाएं,
उसी समय मतलब जो 1.5 घंटे का समय मिलता है आप इसमें निकाल दीजिए करिए। और मैं तो ट्यूशन पढ़ाता हूँ कोचिंग बच्चों को, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं उसी के साथ नोट्स बना लेता हूँ, लेक्चर के साथ ही मेरा नोट्स बन जाता है, इसलिए मुझे टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।